कांडा जी और ये दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला जिनको लेके जा रहे हैं, सबसे पहले जनसभा में ये आप बात बताएं कि आपने पाप क्या किया। इन्होंने पाप किया है, 750 किसानों का बॉर्डर पर कत्ल किया है इन लोगों। देखिए इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर दबंगई के जरिए खुद ये मानते हैं कि हमने लोगों की जमीनों के कब्जे कराए, हमने लोगों के मर्डर किए। इस शहर में दहशत का, इस हल्के के अंदर दहशत का दूसरा नाम अभय सिंह और ये दुर्व्यवहार है। इस दहशत का मुकाबला हमने जब से दरी बिछाकर किया, चाहे रूपावास आंदोलन हो, चाहे गिगोरानी माइनर हो, चाहे मुआवजे का आंदोलन, इनकी दहशत को धीरे धीरे लोगों से कम करने का काम हमने किया। ये जो अभय सिंह चौटाला है, जो अपने आप को स्वयं को किसान केसरी कहता है, सबसे पहले तो इसे मैं बताना चाहूंगा, किसान मसीहा, किसान केसरी, आप वो समय याद करो जब कंडेला के अंदर 7 किसान मारे थे तो हरियाणा में सरकार आपके बाप की थी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे बीच में आज किसान नेता है विकल्प प्रचार जी, वो जुड़े हैं। तो चुनावी यात्रा के बारे में जो कैसा इनका चुनाव चल रहा है और क्या क्या इनके अनुभव है, और जो किसान नेता होने के नाते इन्हें क्या कुछ इस हल्के में फायदा हुआ है, उसके बारे में हम इनसे बातचीत करते हैं। जो पिता जी, धन्यवाद, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी राम राम, सत श्री अकाल। हाँ जी, अब आप बताइए जो आपका क्या अनुभव रहा है, इतने दिन आप चुनाव प्रचार में है, बिल्कुल अब लगभग आखिरी चरण में पहुंच चुका है चुनाव, तो क्या आपको लग रहा है अभी आपका कहाँ आपने क्या खोया और कहाँ आपने कुछ पाया? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन पिछले 11 महीने से बॉर्डरों पर चल रहा है, जिसमें 10 महीने में वहाँ मौजूद रहा। लेकिन किसानों को, चाहे मिशन हम बंगाल की बात करें, चाहे मिशन उत्तर प्रदेश की बात करें, सत्ता बदलने से किसानों को कुछ हासिल नहीं होगा। रहबर आजम चौधरी छोटूराम चौधरी, चरण सिंह चौधरी, देवीलाल की तरह जब तक किसान सत्ता के ऊपर काबिज नहीं होगा, उसके खिलाफ काले कानून बनते रहेंगे। इसका एकमात्र उपाय जनता को यही समझा रहे हैं कि एक की रड़क निकालने के लिए हम दूसरे को बना देते हैं, दूसरा फिर हमारे खिलाफ कानून बनाता है, उसके बाद फिर हम रोडों पर बैठेंगे, तीसरे को बनाएंगे, वो भी किसानों और मजदूरों के खिलाफ कानून बनाएगा। तो इसका एकमात्र रास्ता ये है कि किसान जो है विधानसभा और लोकसभा पर कब्जा करे। उसे देखते हुए हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने मुझे कैंडिडेट घोषित किया, जहां बाकी कैंडिडेट केवल 10 दिन के लिए आ रहे हैं। मैं 2007 से लेकर 2021 तक 14 साल लगातार किसानों के बीच में रहा, चाहे फसल के मुआवजे का मामला हो, चाहे नहर का मामला हो, चाहे नकली बीज का मामला हो, हर मामले के अंदर, संघर्ष के अंदर इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ विकल्प प्रचार मिला। तो जहां बाकी लोगों को बहुत बड़े बड़े काफिलों के साथ जा रहे हैं, गाँवों के अंदर लोग तो है नहीं, लोग तो नरमे की चुगाई चल रही है वहाँ पर है, जबकि मैं जाता हूँ तो एक ही बात होती है, हमारा विकल आ गया, आ जा बेटा विकल, बैठ बेटा विकल, किसी का चाचा लागू हूँ, किसी का ताऊ लागू हूँ, किसी का भाई लागू हूँ। तो किसान जो है, मेन मुकाबला किसान वर्सेज बीजेपी में। बीजेपी क्यों कहा मैंने, उम्मीदवार तो 2 पार्टियों की और भी है। ये जो अभय सिंह चौटाला है, जो अपने आप को स्वयं को किसान केसरी कहता है, सबसे पहले तो इसे मैं बताना चाहूंगा, किसान मसीहा, किसान केसरी, आप वो समय याद करो जब कंडेला के अंदर 7 किसान मारे थे तो हरियाणा में सरकार आपके बाप की थी। इसी प्रकार 2014 से 19 तक ये खट्टर साहब की गोद में बैठे थे। ये तो इनके घर पाट्या, जब दुष्यंत और ये अलग हुए, जब उन्होंने खट्टर को गोद में बिठा लिया, इसको चला के मारा। तो अभी जो जींद रैली करी, उस जींद रैली के अंदर वीरेंद्र सिंह था, केसी त्यागी थे जो नीतीश कुमार की पार्टी के महासचिव है, उस रैली के अंदर बादल था जिसका किसान खुलेआम विरोध कर रहे हैं, उस रैली के अंदर फारूक अब्दुल्ला था जो एनडीए के घटक थे, यानी सारे प्रो बीजेपी, यानी निश्चित तौर पर ये जीतने के बाद बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। रही बात कांग्रेस के कैंडिडेट की, जो 2 महीने पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आया है, 2 महीने पहले वो किसानों के कानूनों को सही बता रहा था, मोदी को दुनिया का सबसे बढ़िया आदमी बता रहा था, उसके समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा था। अरे एक आपा तो गरीब आदमी है, दिन में 1 सूट पहना, कोई बड़ा आदमी है 3 पैर लेता होगा, लेकिन यो आदमी ईशा है जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, पहले यही नल्लो में था, फिर यो बीजेपी में चल गया, पिछला इलेक्शन बीजेपी से लड़ा, ये इलेक्शन कांग्रेस से लड़ रहा है, अगला पता नहीं आपसे लड़ेगा या बसपा से लड़ेगा, 5 एक इलेक्शन पार्टियां इसकी खत्म हो जाएगी। तो जो व्यक्ति किसी पार्टी, किसी विचारधारा का नहीं हो सकता, लोगों का भला कभी नहीं कर सकता। हमारा इलेक्शन टोटली किसान वर्सेज बीजेपी में है, जिसमें किसानों का बहुत जबरदस्त प्यार, दुलार, समर्थन हमें मिल रहा है। अभी एक रणजीत सिंह ने बयान दिया मेरे ऊपर, मंत्री रणजीत सिंह ने, कि किसानों के मुद्दे तो विकल्प प्रचार उठाता है और विकल्प प्रचार जो है उसके 1000 से कम वोट आएंगे। तो मैं मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि आप अगर इतने बढ़िया भविष्यवक्ता होते तो आप रानिया से 6 चुनाव हार चुके, आपको यही पता नहीं चला तीसरे नंबर पर होते हो, कब दूसरे नंबर पर होते हो, जबकि किसानों ये चैलेंज विकल्प प्रचार को नहीं है, ये चैलेंज इलाहाबाद के किसान और मजदूरों को है कि बीजेपी की सरकार में एक मंत्री आपके किसान नेता को चैलेंज कर रहा है। तो 30 तारीख को गन्ना किसान के बटन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपने मशीन के ऊपर बटन दबाकर उस मंत्री और बीजेपी सरकार को जवाब देना है। ठीक है सर, बात करें आपके सामने और आपके बराबर में इतने दबंग नेता अभय सिंह चौटाला,
कांडा जी और पवन बेनीवाल की बात करें, और आप उसका सामना कैसे करोगे? देखिए, इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर दबंगई के जरिए खुद ये मानते हैं कि हमने लोगों की जमीनों के कब्जे कराए, हमने लोगों के मर्डर किए। इस शहर में दहशत का, इस हल्के के अंदर दहशत का दूसरा नाम अभय सिंह और ये दरमेवार है। इस दहशत का मुकाबला हमने जब से दरी बिछाकर किया, चाहे रुपावास आंदोलन हो, चाहे गिगोरानी माइनर हो, चाहे मुआवजे का आंदोलन, इनकी दहशत को धीरे धीरे लोगों से कम करने का काम हमने किया। आज ये हालात है कि लोग कुछ बोलने लगे। हम जब आंदोलन शुरू करते थे तो हमारा नारा होता था, बोलेगा किसान, लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। बोलेगा किसान इसलिए किया क्योंकि उन दबंगों की दहशत होती थी, आम आदमी बोलता नहीं था। जब हम आंदोलन करने लगे तो अब बोलने लग गया किसान। अब हमारा नारा बच गया, लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। किसान बॉर्डरों पर लड़ रहा है, किसान इलाहाबाद विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, जीतेगा किसान नेक्स्ट स्टेज है जो जल्द आने वाली है। इन दबंगों के पास कुछ नहीं है। परमात्मा ने जो जीवन दे रखा है वो भगवान का दिया हुआ है, वो ना तो कोई दबंग छीन सकता। यही क्षेत्र के लोगों को बता रहे हैं और ये चुनाव ये निश्चित कर देगा कि इन दबंगों को बिलों में घुसाने का काम हम आम आदमी, किसान और मजदूर करेंगे। ठीक है सर, एक और बात करें, मान के चलो कांडा जी की बात करें, और वो कहते हैं कि किसान हमारे यानी कि विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उनके साथ 100 बंदों का काफिला होता है, इतनी फोर्स उनके साथ। अगर उनका विरोध नहीं कर रहे तो उनके साथ क्यों थोड़ी जी राय दो हमारे को? छोटे भाई, जब भी कोई व्यक्ति पाप करेगा, गलत काम करेगा, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो छुप जाए, अगर वो लोगों के बीच में जाएगा तो वो सुरक्षा लेकर जाएगा। तो जो ये 32 सीआरपीएफ की कंपनियां हैं, कांडा जी और ये दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला जिनको लेके जा रहे हैं, सबसे पहले जनसभा में ये आप बात बताएं कि आपने पाप क्या किया है। इन्होंने पाप किया है, 750 किसानों का बॉर्डर पर कत्ल किया इन लोगों ने। उस कत्ल से बचने के लिए, उस पाप से बचने के लिए इनमें हिम्मत नहीं है अकेले जा के। मैं विकल्प प्रचार हूं, अकेला रहता हूं, सारे दिन हल्के में गुजरता हूं, मुझे किसी का डर नहीं। तो ये क्लियर कट इनके अंदर जो पाप छुपा हुआ है, इनको जो पाप का भय जीने नहीं दे रहा है, लोगों के बीच में जाने नहीं दे रहा है, उस पाप से भय बचने के लिए 32 सीआरपीएफ की कंपनियां ये लोग फिर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं, पहले हमारा नारा था डिफीट बीजेपी, पनिश बीजेपी, यानी बीजेपी को हराइए और बीजेपी को सजा दीजिए। अब हम कहते हैं कि जब 750 किसानों ने हमारी तरफ से शहादत दी, लेकिन ओवरऑल वो मर्डर है 750 किसानों का, उस मर्डर का जिम्मेवार नरेंद्र मोदी है, उस मर्डर का जिम्मेवार अमित शाह है, उस मर्डर का जिम्मेवार खट्टर है, उस मर्डर का जिम्मेवार दुष्यंत है। तो इन लोगों को जल्द से जल्द मुकदमे दर्ज करके जेलों के अंदर भेजा जाए। ऐसे लोगों का किसान लगातार विरोध करते रहेंगे और जिस प्रकार से ये धन बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस धन बल का इस्तेमाल का 2 तारीख को जब मतपेटियां खुलेगी नहीं पता चलेगा। आखिरी सवाल, आज गुरनाम सिंह ढिल्लों जी किसान नेता हैं, वो सिरसा आ रहे हैं, यहाँ पूरे इलाहाबाद हल्के का दौरा कर रहे हैं, तो आपके प्रति क्या उनकी सोच और क्या आपके प्रति उनकी बात है? देखिए, मैं संयुक्त किसान मोर्चा के मेन मेंबरों में से रहा, लगातार 10 महीने वहां पर रहा। हमने संयुक्त किसान मोर्चा को कहा कि आप कोई भी कैंडिडेट दे दीजिए, गुरनाम चढ़ूनी कोई भी कैंडिडेट दे दीजिए, किसान आंदोलन का तब तक फायदा नहीं है जब तक इन पार्टियों को नुकसान ना हो। 4 तारीख का उन्हें समय दिया, 4 तारीख तक उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। उसके बाद हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने मुझे मैदान में उतारा। उसके बाद जो लोग जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बात तो करते हैं कि मिशन पंजाब चलाएंगे, हरियाणा के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश वाले राकेश टिकैत कहते हैं मिशन हरियाणा चलाएंगे, पंजाब वाले कहते हैं मिशन उत्तर प्रदेश चलाएंगे। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा, आप बताइए आपके अपने प्रदेश के राजनेताओं, राजनीतिक पार्टियों से क्या गठजोड़ है जो उनके सामने खुलकर आप लड़ना नहीं चाहते? क्या आपको फंडिंग हो रही है? गुरनाम चढ़ूनी को जब 16 जनवरी को कांग्रेसी कहकर संयुक्त किसान मोर्चा से निकाला गया था, तब ये विकल्प प्रचार था जो अड़ा था वहां पर कि हमारा किसान भाई किसान नेता है। लेकिन आज वो गुरनाम चढ़ूनी मिशन पंजाब की बात करने वाला कहीं भी नजर नहीं आ रहा। कह रहा है बीजेपी जेजेपी को वोट ना दो, बीजेपी जेजेपी को नहीं देंगे लोग। उसके बाद तो 2 पार्टियां बची टक्कर साहब, या तो इनेलो या कांग्रेस, उन दोनों को वोट जाएगा। दोनों किसान विरोधी हैं, तो निश्चित तौर पर गुरनाम चढ़ूनी और संयुक्त किसान मोर्चा में ये बताए कि आपको फंडिंग इनेलो दे रहा है या आपको फंडिंग कांग्रेस दे रही है, जो आप अपने साथी को छोड़कर उन लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो सर, मेरा आखिरी सवाल है कि आपको कोई आजाद कैंडिडेट तक कोई समर्थन देने के लिए या आपकी जो मांगे हैं पूरी कर दें, तो आप किसी को समर्थन दोगे या नहीं? मैं तो कहता हूं आज सरकार 3 काले कानून वापस ले ले, आज एमएसपी गारंटी कानून वापस ले ले, मैं तुरंत चुनाव मैदान से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि हमारी मांगे, हमारा आंदोलन इन बातों के लिए था। जहां तक समर्थन की बात है, समर्थन मुझे इस क्षेत्र के 3 साल के बच्चे से लेकर 104 साल तक के बुजुर्ग का है। अकेला विकल्प प्रचार है जो इलाहाबाद के हर एक हल्के में हर एक बच्चे, बुजुर्ग, माता बहन को पर्सनली जानता है, हर उनके सुख दुख में शरीक होता है। अब ये फैसला लोगों ने लेना है कि राज दबंगों का चलेगा, राज कॉर्पोरेटों का चलेगा या राज किसान और मजदूर का है। जी शुक्रिया बातचीत करने के लिए।
मैंने इनसे सवाल करा था कि दबंग नेता, लेकिन आज मेरे को आवाज के मुताबिक दबंग नेता ये लग रहे हैं। आज इतना अच्छा इंटरव्यू किया, इतना अच्छा हमारे साथ बातचीत की, और फिलहाल तो मैं दबंग आज से आपको बोलूंगा। दबंग एक डर और भय का है, निर्भीक शब्द ज्यादा उत्पन्न है, निर्भीक शब्द है। दबंगई तो हमेशा से लोगों को, छोटे जो मजदूर वर्ग और किसान वर्ग को, दबे पुतलों को, पर उनको दहशत फैलाने वाला है। जी जी जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका भी यहाँ